फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। आइए आपको ये फुटेज भी दिखाते हैं। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं, बना लेते। 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया, जो अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आज आपने कभी भी किसी क्रिकेटर को अपने फैन के साथ इस तरह की लड़ाई करते नहीं देखा होगा। सीधा जाकर उसने फैंस को मारने की कोशिश की है। 1-2 और बंदे भी थे साथ में जिन्होंने जाकर उनको रोका और मेरे ख्याल से तो एक मुक्का शायद पड़ा भी है फैन को। और हारिस रऊफ सीधी सीधी उसको गालियां दे रहा है कि बेगैरत, तू इंडियन होगा इसलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। ये बात बोली हारिस रऊफ ने फैन को। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स को भी इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हाथापाई होती और फिर कोई केस बन जाता तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना होना। देखिए परफॉर्मेंस से बढ़कर वहाँ पे अगर वो टच कर देता कोई ऐसा थप्पड़, मैं वही कह रहा हूँ, तो कितना वो बहुत बड़ा इशू था। परफॉर्मेंस एक साइड पे, वहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, जो भी है, तेरे से उसने क्या मांगा? सेल्फी मांग ली और क्या मांगा तेरे से? कोई और गलत चीज तो नहीं मांगी ना तेरे से। और वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो है तो फैन ना। उसने अगर तेरे से सेल्फी मांगी है तो सीधे से या तो मना कर दे या फिर निकल जा। नॉट गुड पिक्चर्स। आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर की प्राइवेसी भी होती है, आप उसको कुछ बोल देते हैं, वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी इंसान है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उनको ऑटोग्राफ देता हूँ तो वहाँ पर एक लड़के ने उसको गाली दी और गाली भी उसको बाप की गाली दी। तो जब हारिस को बाप की गाली दी है तो बाप की गाली कोई आपको दे, कोई मुझे दे, किसी नॉर्मल इंसान को दे, तो आप लोग क्या करते हो? बड़ी सिंपल सी बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबके इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप अब तक तो हारिस रऊफ का वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आप एक पॉइंट पर फोकस जरूर करिए। जब हारिस रऊफ के साथ वो पाक फैन लड़ाई कर रहा था तब हारिस रऊफ ये साबित करने पर तुला हुआ था कि वो इंडियन है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो वीडियो में वो बंदा बोल रहा है नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर वो कुछ ना बोलता, कुछ और बोल लेता क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट था, तो फिर आप देखना पाकिस्तान मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, देखो हारिस रऊफ के साथ कैसे एक इंडियन फैन ने बदतमीजी की। हालांकि कुछ अभी भी इस पॉइंट पर फोकस करके इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है हारिस रऊफ तो खुद जाहिल है ही है, साथ में जो पाक फैन एक सेल्फी के लिए हारिस रऊफ के साथ लड़ रहा था वो उससे बड़ा जाहिल है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो भी चर्चा हो रहा है, आप दोस्तों आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बोला उसने क्या नहीं, लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। जो चीज़ मैंने देखी है अभी, मेरा ख्याल है उस शख्स ने उसकी वाइफ के बारे में कोई बात करनी है 100%। वरना हारिस रऊफ इस टाइप का बंदा नहीं है। बड़ा काम है, बहुत काम है, कूल है और हंसी मजाक करने वाला है। आप देखें उसकी वाइफ उसको रोक रही थी। ये मेरा अपना वो है मतलब आइडिया जो देखा है मैंने। 100% मैं इस बात पे श्योर हूँ कि वो उसको गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ के लिए कोई जुमला बोला। और मेरा ख्याल है अगर वो बात उसने बोली है तो बहुत ज्यादती करी है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। अगर हारिस पाकिस्तानी प्लेयर है तो वो भी पाकिस्तान से गए हुए हैं।
तो हुआ कुछ यूं कि हारिस रऊफ अपनी बेगम साहिबा के साथ जा रहे थे, सब लोग जो है चुप हैं बिल्कुल। किसी फैंस ने उनको बुलाया होगा और बोला कि भाई आप हमें जो है एक सेल्फी दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप एक सेल्फी दे दें। तो हारिस रऊफ ने बोला कि नहीं मैं बिजी हूं, मैं सेल्फी नहीं दे सकता। फैंस ने बोला हाँ ठीक है, हार तो वैसे ही रहे हो, पता नहीं किस चीज में। ये बात फैन ने बोली है, जिसके ऊपर हारिस साहब जो है वो बिल्कुल चप्पल उतार के और पता नहीं शर्ट भी उतारने लगे थे। वो तो उनकी बेगम ने रोक लिया कि नहीं भाई आपका 1 पैक ऐप दिख जाएगा, आप शर्ट वर्ट ना उतारें, आप जो है छोड़ें उसको बात को। लेकिन अब वो फैन जो है हारिस रऊफ ने जाकर फैन के साथ काफी ठीक ठाक लड़ाई की है। कोई भी जेन्युइन क्रिकेटर, कोई भी इज्जतदार क्रिकेटर इस तरह की हरकत नहीं करता। हाँ, हारिस के ऊपर ये बर्डन ज़रूर बनता है कि हारिस सुपरस्टार है, हारिस पब्लिक फिगर में आता है, हारिस एक बड़ा खिलाड़ी है, तो हारिस जो है वो उसको बर्दाश्त करना चाहिए था, उसको यूं भाग के आके फैन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, उसको गाली खा लेनी चाहिए थी, वो वहीं खड़ा रहता। ये उसके ऊपर बर्डन है क्योंकि वो सुपरस्टार है। यही सब कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि यार वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान भैया है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। अगर कोई मुझे या कोई आपको गाली दे तो हम जवाब देते हैं। हाँ अलबत्ता हारिस की वाइफ उसके साथ थी, तब हारिस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ, आपको जवाब देना चाहिए। अलबत्ता मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर उसकी वाइफ उसके साथ थी तो तब हारिस जो है ना शायद वाइफ के सामने ये रिएक्ट न करता। वो बेचारी उसको रोक रही है, उसको पकड़ रही है, उसका मोबाइल उससे ले रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर से आई है, क्योंकि मीडिया पर या आम लोगों को तब पता चला जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, और जिसने भी सोशल मीडिया पर फेंकी तब पता चला। मगर पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 सिक्योरिटी वाले ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पहले पता था या पता होना चाहिए। आई गेस के मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, बट जो प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि क्रिकेटर के साथ कुछ भी हो वो अपने सिक्योरिटी मैनेजर को जाके बताता है। ये एक प्रोटोकॉल है, वो लाजमी उन्हें करना पड़ता है कि जो भी मिस हैपन हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपको बताना होता है। आई गेस मैं प्रोफेशनल अप्रोच ले रहा हूँ हारिस रऊफ की कि उन्होंने बताया होगा, और अगर बताया था तो ये कम्युनिकेशन गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में भी, या इन्होंने कुछ ना कुछ उस पर लाएमल इख्तियार किया होगा या कुछ किया होगा। अगर किया होता तो सामने आता। अब चेयरमैन पीसीबी तक बात अब पहुंची है या कब की पहुंची, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि शायद अभी पहुंची, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कंडेम भी किया और ये बोला कि हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बट माई पॉइंट इज़ कि 2-2 सिक्योरिटी वाले जो साथ में है सवाए खबरें देने के, वो कोई और काम भी करना चाहिए उनको, जो उनका काम एक्चुअली वो तो उनको करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप में है, या फिर कह सकते हो पिछले 2 साल से है, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है वो तो बेहद नाराज है ही है। साथ में अब खबर ये है कि मतलब पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, फिर भी पाकिस्तान के कुछ प्लेयर और कुछ दिन यूएसए में रहना चाहते हैं, क्योंकि सब अपने फैमिली वगैरह दोस्त वगैरह को लेकर गए हैं, तो वो एंजॉय करना चाहते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी फैन और ज़्यादा भड़के हुए हैं। तो आज ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, ये शायद रिसेंट का नहीं है, कुछ घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले का वीडियो हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये फुटेज अब आया, लेकिन इंसिडेंट अब पहले का है। तो कुछ पाकिस्तानी फैन हारिस रऊफ को सेल्फी मांगे, लेकिन सेल्फी नहीं दिए जब हारिस रऊफ ने, तो उनमें से कोई एक हारिस रऊफ को गाली दे दिया और हारिस रऊफ उसको पीटने के लिए दौड़ कर आए। ठीक है, उसने नहीं पीटा, अगर वो पीटता तो हारिस रऊफ को यूएसए में जेल हो जाता, क्योंकि यूएसए का लॉ एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी स्ट्रांग है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान नहीं है, या फिर कुछ हद तक इंडिया भी नहीं है। इंडिया में अगर कोई सेलिब्रिटी किस पर हाथ भी उठा दे तो उसके ऊपर कुछ एक्शन होगा नहीं, लेकिन यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री में आप अगर ऐसा करते हो, आप चाहे कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, वहाँ पर अगर आप कोई लोग पर बिना एक तरीके से कह सकते हो मतलब वो अगर आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, अगर आप उसके ऊपर पहले अटैक कर रहे हो तो आपको जेल हो सकता है। हालांकि पीसीबी या फिर पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रहा है कि जिस बंदे ने हारिस रऊफ को पहले गाली दी उसको ढूंढेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगा वगैरह वगैरह। मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ भी होगा नहीं, लेकिन एक तरीके से मैंने जो पहले बोला था, और अगर वो बंदा वीडियो में नहीं बोलता, जब हारिस रऊफ उसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि तू इंडियन है, अगर वो नहीं बोलता कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर अब ये चर्चा होता है देखो इंडियन कैसे बदतमीजी होते हैं, और वो पाक फैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर तो तमीज वगैरह है ही नहीं। ये हालांकि ये सारा संस्कार हमारे अंदर नहीं है। ये जो लड़ाई दोनों पाकिस्तानी कर रहे थे, ये दोनों ही जाहिल है, और ये शो हो रहा है बीसीसीआई या फिर हमारे क्रिकेटर चाहे पाकिस्तानियों के साथ कितना भी भाईचारा बना ले,
लेकिन ये जो जाहिल जिहादी माइंडसेट वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर है उनके दिल में भारत के लिए नफरत कितना भरा हुआ है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।